सेना के पराक्रम का, शौर्य का, सेना की वीरता और बहादुरी का श्रेय लपकने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो बहुत शर्मनाक है। मुझे लगता है कि जब बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए जाते हैं और उसमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह सेना की वर्दी का इस्तेमाल केवल एक फ़ोटो ऑप के लिए नरेंद्र मोदी करते हैं, तो देश की जनता का सिर शर्म से झुकता है। आज विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीर होनी चाहिए थी उन होर्डिंग्स पर, कर्नल सोफिया कुरैशी की तस्वीर होनी चाहिए थी उन होर्डिंग्स पर हमने लगातार देखा है कि ये मोदी जी को महारत हासिल है इन सभी कामों में। कहीं फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं, कहीं फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी रगों में अब सिंदूर दौड़ता है। तो भैया, मांग का सिंदूर तो संभाला नहीं गया, अब रंगों का सिंदूर दौड़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मखौल उड़ाना भी है हर उस विवाहिता महिला का जिसके मांग का सिंदूर उजड़ा पहलगाम में, क्योंकि पहलगाम के चारों आतंकी आज तक पकड़े नहीं गए हैं। कोरोना के समय की हम बात करें तो सर्टिफिकेट पर मोदी जी की फ़ोटो, अगर रेलवे टिकट की बात करें तो रेलवे टिकट पर मोदी जी की ऑपरेशन सिंदूर के साथ फ़ोटो। और मुझे तो अब ये लगने लगा है कि कहीं अगर मोदी जी आगे बढ़ बढ़ के ये ना कह दें कि मुझे मेरी मांग में भी सिंदूर ही भरा हुआ है। मतलब देश के प्रधानमंत्री ये मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पर दुख होता है ये देखकर कि जहाँ पर इंदिरा जी की बात आप 1971 कहिए, जनता स्वतः कहती है इंदिरा गांधी। 2025 में सेना के बढ़ते हुए कदम जो पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर उसको रौंदने वाले थे, आपने ट्रंप के चक्कर में आके सीज फायर करा ली, सिंदूर के साथ सौदा कर लिया। और आप ही के विदेश मंत्री आज कह रहे हैं कि हम तो पहले ही सूचित कराए थे पाकिस्तान की आर्मी को। तो जो टेरर स्टेट की आर्मी ही तो टेरर को पालती है, आप उसे बता देंगे तो क्या होगा। राहुल गांधी पहलगाम पहुंच जाते हैं, नरेंद्र मोदी चुनाव में भाषण देने बिहार पहुंच जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम वहां भी नहीं लेते। राहुल गांधी दोबारा पहुंच जाते हैं, नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक तक में नहीं आते, विशेष सत्र नहीं बुलाते। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, 1962 का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार के सांसद थे, पंडित नेहरू 72 साल के थे, उनकी आधी उम्र के थे, 3 बार के प्रधानमंत्री। और पंडित नेहरू ने एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर चलते हुए युद्ध के दौरान, भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, न सिर्फ विशेष सत्र बुलाया बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने का मौका मिला। उन्होंने पानी पी कर पंडित नेहरू को और देश की सरकार को कोसा। कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी चीन के एजेंट थे, कभी नहीं कहा कि उनको उठा के संसद से बाहर फेंक दिया जाए या उनकी कही हुई बात को एक्सपंज किया जाए। आज अगर हम सवाल पूछने पर आ जाएं तो कहें कि निशाने पाकिस्तान तो मोरारजी देसाई को मिला है, कि जिन्ना की मज़ार पर रोने वाला तो लाल कृष्ण आडवाणी है, और लाहौर बस यात्रा बुलवाने के बाद